दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी धारणा है, ऐसा मिथ है कि भगवान अकातीज अप्रैल या मई मंथ के बाद सो जाते हैं और फिर उठते हैं छोटी दिवाली 11 पे। तो क्या ये सही है? और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या सेंसिबली देखा जाए तो भगवान सो सकते हैं? और अगर भगवान सो जाते हैं इस ड्यूरेशन में, ये 4-5 महीने के लिए, तो फिर धार्मिक अनुष्ठान क्यों होते हैं? अगर कोई घर का इनॉग्रेशन है तो वहाँ पे कथा क्यों होती है? भंडारे क्यों चल रहे हैं? मंदिरों में पूजा क्यों हो रही है? अगर भगवान सो ही गए तो लोग अपने घर में उनको क्यों जगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं? उन्हें परेशान क्यों करते हैं? देखते ये जो है क्यों चल रहे हैं, मंदिरों में पूजा क्यों हो रही है? अगर भगवान सो ही गए तो लोग अपने घर में उनको क्यों जगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं? उन्हें परेशान क्यों करते हैं? देखिए ये जो है भगवान सो गए हैं, ये जो ऐसी धारणा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और आप भी अपने विचार रख सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। पहले से मत चटक जाना कि आज हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ ये कैसे बोल सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, है ना, और उसके बाद अपने विचार भी रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हाँ, मैं भी एक हिंदू हूँ और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू, और मैं सारी धर्मों का वैसे ही आदर करता हूँ, भले वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो मैं हिंदू होने के नाते हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस मिथ की बात कर रहा हूँ। तो हम समझेंगे कि भगवान सो सकते हैं क्या, और अगर ये सही है तो इसके फ़ायदे कितने और नुकसान कितने हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, मैंने एनालिसिस किया, तो बहुत सालों पहले जब देश गुलाम था, उसके भी पहले हमारे देश के 99% लोग फार्मिंग इंडस्ट्री या पे खेती बाड़ी पे डिपेंड करते थे। ये जो इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थी, तो किसान हुआ करते थे। और तब वाटर सोर्स केवल एक ही था, बारिश का। तो बारिश में एक ही फसल बोई जाती थी। और उस समय जो खेती बाड़ी करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं थे, मशीनरीज़ नहीं थी, ट्रैक्टर्स नहीं थे, ठीक है, हल नहीं थे, तो किसान को खुद ही अपने खेत तैयार करने होते थे। तो उस समय बारिश होती थी जुलाई से। तो किसान अपने खेतों की जो तैयारी है, उसको तैयार करने का काम अप्रैल से ही चालू कर देता था, क्योंकि हर चीज़ तो बैलों के माध्यम से होती थी, है ना, लेबर के माध्यम से होती थी, तो बहुत समय लगता था। तो अप्रैल से ही किसान बहुत बिजी हो जाता था। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने खेतों को तैयार करना, और फिर जुलाई में बारिश होती थी। फिर जुलाई में जब बारिश होती थी, उसी के कारण बोनी होती थी। हमारे गांव में इसे बोनी का समय बोलते हैं। और फिर बोनी करना, बोनी के लिए भी पहले ऐसी मशीनें नहीं थी, ठीक है, और बीज बोने के लिए ऐसी मशीनें नहीं थी जो आज है। तो किसान मोटा मोटा अप्रैल से लगाकर अक्टूबर तक, फसल की कटाई तक बहुत बिजी रहता था, बहुत व्यस्त रहता था। उस समय हमारे देश में केवल लिटरेसी रेट 2% था। हाँ जी, देश जब गुलाम था उस समय हमारे देश का लिटरेसी रेट केवल 2% था। मतलब 100 में से केवल 2 लोग ही पढ़े लिखे होते थे। और जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश का लिटरेसी रेट केवल 8% था। तो लोग समझदार नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो लोग क्या है, बीच में कभी भी शादी प्लान कर लेते थे, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। तो किसान को, वर्ग को बहुत परेशान होना पड़ता था। रिश्तेदारों को यहाँ जाना, 8 दिन का समय देना। पहले शादियाँ 7 से 8 दिन की होती थी, मिनिमम 5 दिन की तो होती थी। और समय बहुत लगता था, क्योंकि टेंट वाला नहीं था, कैटरिंग वाला नहीं था, आटो के लिए मशीन्स नहीं थी, वो पहले लेडीज़ें हाथ से आटा पीसती थी। तो बहुत समय लेता था किसी की वेडिंग को पूरा करना। तो समझदार लोग उस समय जो थे वो बोलते थे कि भैया अप्रैल से लगाकर अक्टूबर तक शादी मत कीजिए प्लान, क्योंकि किसान को परेशान होना पड़ता है, समय नहीं दे पाता है। तो वो लोग नहीं मानते थे कि नहीं, हम तो करेंगे, आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो समझदार लोगों का जो वर्ग था, जिसे हम ब्राह्मण कहें, समझदार लोग कहें, उन्होंने सोचा कि यार ये लोग कैसे मानेंगे। तो बोले देखिए, ये किसी की नहीं मानेंगे भगवान के अलावा। इन्हें ईश्वर का एक डर बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा है, तो फिर ये काम नहीं करेंगे। और इसी के लिए उन्होंने एक बात फैलाई कि भैया अप्रैल में अकातीज पर भगवान सो जाते हैं और फिर उठते हैं अक्टूबर या फिर कहें 11 पे। इस बीच में धार्मिक अनुष्ठान अगर किया तो भगवान तो सो गए हैं, तो वो अनुष्ठान में आएंगे कैसे। तो ये बात फैलाना क्या करी, शुरू करी। और ये बात फैलते फैलते फिर सारे लोगों तक पहुंच गई, और फिर सारे आम लोगों ने फिर इस बीच में शादी प्लान करना बंद कर दी। उसका सीधा सीधा फ़ायदा ये हुआ कि इस बीच में जब शादी नहीं होती थी तो बच्चों की एग्ज़ाम्स वो भी अच्छे से हो जाती थी, और इस बीच में बहुत व्यस्त रहता था, उसके पास शादी में जाने का टाइम नहीं रहता, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और गर्मी के दिन होते थे, अप्रैल मई जून में बहुत ही एक्सट्रीम वाला हीट पर रहता था। तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया इस मिथ से।
तो वो मिथ तब काम का था, आज भी उसी धारणा को फॉलो किया जा रहा है, आज उसके लूप होल सामने आ रहे हैं। आज भी हिंदू धर्म में अप्रैल से लगाकर अक्टूबर के बीच में शादियाँ प्लान नहीं करते लोग। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण ये सबसे बड़ा लूप होल होता है कि हर किसी के जो प्राइस है बहुत बढ़ जाते हैं। अधिकतर हिंदू धर्म में जनवरी और फरवरी ये 2 महीने में शादियाँ प्लान की जाती है। उसके कारण भले वो हॉर्स का जो प्राइस हो, टेंट का हो, कैटरिंग का हो, हर चीज़ के जो भाव है डबल या तिबल, यहाँ पे 3 या 4 गुना बढ़ जाते हैं। अब वो लड़की का पिता जिसके पास अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं, उसे भी कर्ज लेके अपनी बेटी की शादी करनी होती है, और सबसे बड़ा पैसा देने के बावजूद भी होटल्स जो है, ठीक है, कैटरिंग वाला जो है, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। और कोई 15 दिन पहले तो शादी प्लान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही बुक हो जाती है। तो आज भी ये धारणा है, इसके कारण ये हमारा लूपहोल आ रहा है सामने। अगर ये धारणा आज मिटा दी जाए कि भगवान तब भी नहीं सोए थे और आज भी नहीं सोए हुए हैं, वरना फिर घरों में हम क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि पूरे साल में कभी भी शादी प्लान की जा सकती है। उसका ये फ़ायदा मिलेगा कि ये जो रेट्स चीज़ों के बढ़ जाते हैं वो नहीं बढ़ेंगे, बहुत नॉमिनल रेट्स में हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, इन लोगों का भी फ़ायदा है, टेंट वाला है, कैटरिंग वाला है, ठीक है, लेबर है, इनका भी फ़ायदा है, इनको भी साल भर काम मिलता रहेगा। वरना ये केवल सीज़न के चक्कर में 2-2.5 महीने सीज़न के चक्कर में अपने रेट्स बहुत हाई रख देते हैं, और बाकी पूरे 7-8 महीने इनको और कुछ काम देखना पड़ता है। तो दोस्तों ये था उसके पीछे लॉजिक, बट इस विचार को, इस धारणा को अभी भी हमने डेवलप नहीं किया है, और इसे डेवलप करना ही कहलाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, हाँ जी, और अपने कमेंट बॉक्स में नीचे अपने विचार रखिए कि आप इससे सहमत है या नहीं है, या फिर आपके पास कुछ इसको लेकर डेटा हो कि भगवान सो गए, इसके पीछे का कारण क्या है, आप उसमें अपने विचार भी रख सकते हैं। तो मैं वेट करूँगा आपके विचारों का, आपके फीडबैक का। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।